बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का केस नंबर 2 पढ़ा था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका केस नंबर 3 पढ़ेंगे। केस नंबर 3 के क्वेश्चन हैं 18 से लेकर 31 तक, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप 23 तक भी कर लेंगे तो आपके लिए इनफ हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ क्वेश्चंस हैं। तो आइए इनमें से मैं भी आपके लिए कुछ सॉल्व कर देता हूं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व करने जा रहा हूं। ये हमारे पास केस नंबर 3 का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हमने सॉल्व करना है। डेट विल बी इक्वल्स टू, सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। लेट कर लेंगे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम कैसे लिखते हैं, bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमने लिखा है क्वाड्रेटिक फैक्टर को। इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 1। और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। लीनियर एक ही फैक्टर है, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। x इक्वल्स टू माइनस 1 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी सारा 0 हो जाएगा। ये बनेगा माइनस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2a। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे जी, और हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है तो हम इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। इक्वेशन 2 हमने लिख ली है, a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब इसमें x की हायर पावर क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग the coefficients of x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a प्लस b। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, माइनस 3/2 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। इसी तरह से x स्क्वायर के बाद x की पावर 1 है तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग the coefficients of
एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, राइट साइड पे हमारे पास b और c है, तो ये आ जाएगा b प्लस सी, b की वैल्यू है 3/2, 1 इक्वल्स टू 3/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2, c इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, तो c की वैल्यू क्या आ रही है -1/2 हमारे पास c की वैल्यू आ रही है। a, b और c तीनों की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a, b and c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस 3/2 ओवर x प्लस 1 प्लस b 3/2 x प्लस c, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि -1/2 है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही हमारा क्वेश्चन था। -3/2 कांस्टेंट है, 1 ओवर x प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 होल पावर -1 इंटू डी एक्स प्लस 3/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसके साथ डिवाइड हो गया, हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। -1/2 कांस्टेंट है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया, डेट इज इक्वल्स टू -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 होल पावर -1 इंटू डी एक्स, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 इंटू एक्स डी एक्स -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा, तो 2 यहाँ पे नहीं है। -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 होल पावर -1 डी एक्स प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1 इंटू 2x। x मौजूद था, 2 नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। -1/2 ये किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, हम इसको पढ़ चुके हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan इनवर्स x हो जाएगी। सो डेट इज इक्वल्स टू -3/2 लॉग नेचुरल x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका आंसर कहाँ तक किया, उसने लॉग की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की है या नहीं की। क्वेश्चन नंबर 18 -3/2 लॉग नेचुरल x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c, अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारा यही आंसर था। यहाँ तक वही काम है जो हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में कर चुके हैं। हमने इसको लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व किया, a, b और c की वैल्यू फाइंड की और उन पे हमने इंटीग्रेशन लगाई। इंटीग्रेशन में ये बिल्कुल इजी है, ये हमारे लिए वही चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x बन गया, इसका डेरिवेटिव साथ था, तो बिल्कुल ईजी हमने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 तक काफ़ी आप कर लें, इसमें से 17, 18 दोनों क्वेश्चन नंबर 23 तक, 22, 23 सेम टू सेम है। मैं इनमें से एक करवा देता हूँ आपको, आइए उसकी तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको टोटल 23 तक कर लें, काफ़ी है आपकी प्रैक्टिस के लिए।
इंटीग्रेशन ऑफ 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू, सोल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब डी एक्स। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, लेट 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू ए ओवर, बल्कि पहले हम इसको लिखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 का ए एक्स प्लस टू इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स प्लस टू, ए स्क्वायर माइनस 2x ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। ये अब हमारे पास फैक्टराइज हो गया है, तो इसको हम लिखेंगे 12 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू a ओवर लीनियर फैक्टर x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, डिनोमिनेटर क्या है जी, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, और ये सारे का सारा क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी ये। अब हम क्या करेंगे जी, एक ही हमारे पास लीनियर फैक्टर है, उसे हम पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सो डेट विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4, 12 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 12 a इज इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। b और c की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, इक्वेशन को एक्सपेंड करने के बाद, तो हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 12 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। 12 इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2c। इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है हमारे पास हाईएस्ट पावर, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है, 0 हो जाएगा, a प्लस बी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, a की वैल्यू 1 दी गई है, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस बी, सो b की वैल्यू क्या आ रही है, -1। a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास x की नेक्स्ट पावर क्या है, 1 है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे नहीं है तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू -2a प्लस 2b प्लस c,
ये हमारे पास x के कोफिशिएंट हैं, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। 0 इक्वल्स टू -2a प्लस 2b प्लस c, 0 इक्वल्स टू -2 प्लस c, -2 -4 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या आ जाएगी +4, इधर आके ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। a b और c की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। a b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं। 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू है जी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस bx माइनस 1x प्लस 4, c की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। दैट इज़ इक्वल्स टू जी स्टूडेंट, दैट इज़ इक्वल्स टू, इस पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। 12 ओवर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा x³ प्लस 8 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 2 इंटू dx। इसमें अगर न्यूमिनेटर में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 4 नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू dx। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x माइनस 2, डिनोमिनेटर का अगर हम डेरिवेटिव लें 2x माइनस 2 बनेगा। तो इसे हम कोशिश करते हैं कि हम उसके मुताबिक हम ला सकें। 12 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 8 इंटू dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4। तो हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा x माइनस 2। जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पे क्योंकि 2x चाहिए तो 2x माइनस 2 होना चाहिए, तो इसके साथ हमें हमारा आना चाहिए x माइनस 1 ताकि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकें। तो x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू dx। ये x माइनस 1 माइनस 3 ये माइनस 4 ही बनेगा। डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 dx। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, डायरेक्टली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू dx। अब ये x माइनस 1 का हमें क्या फ़ायदा हुआ है, इसका डेरिवेटिव हम बना सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू dx। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 इंटू dx। इसको मैंने 4 को 1 प्लस 3 कर लिया। अब ये बनेगा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर, बनना इसने tan इनवर्स ही है। x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल पावर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इंटू dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव देखें तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ कि यहाँ पे डेरिवेटिव बनेगा क्या। पहले भी हम काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, क्योंकि यहाँ पे 1 होना बनता है तो 1 बनाने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है।
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर। अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, क्योंकि x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 कॉन्स्टेंट है। 1 डिवाइडेड बाय ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि मैंने ओपन कर दिया है तो 3 प्लस एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर बनेगा एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट 3 है, ये 3 है, कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 बचेगा जो कि न्यूमिनेटर में चला जाएगा। स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, 3 प्लस एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये 3 ही है एक्चुअली, ये मौजूद है, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 नहीं है। तो जो बाहर वाला 3 है इसे हम स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। सो डेट विल बी इक्वल्स टू, ये आपको समझाने के लिए है। अब इसका डेरिवेटिव बनाना है हमने, तो ये हम साथ मेंशन करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का डेरिवेटिव ये है। यहाँ पे जो डिफरेंस है उसे हम सिंपली कंसीडर करेंगे, x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल पावर माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव देखें, 2x माइनस 2 साथ दिया हुआ है, dx प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, उसको हम 3 कह सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 3 लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक स्क्वायर रूट 3 हम अंदर ले आते हैं, इस 3 को मैंने स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिखा है तो एक को मैं अंदर ले आया हूँ, डिवाइडेड बाय ये बन रहा है x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस, अगर आप इसको 3 भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख दें वो भी वही है। अब देखें सेम टू सेम डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है तो हम ये अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी इंटीग्रेशन ऑफ 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 डी एक्स इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड आ रही है इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल पावर माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2 डी एक्स, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसका हमने चेक कर लिया है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आना है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 का था, तो हमने स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, या ये समझें यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तब भी यही बनेगा, या फिर सिंपली हम कहेंगे 3 को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। ये बन जाएगा लॉग नेचुरल x प्लस 2 माइनस 1 बाय 2 लॉग नेचुरल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स किसका डेरिवेटिव है जी, x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का डेरिवेटिव है, प्लस c अकॉर्डिंग टू बुक भी हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सरसाइज 3.5 का, लॉग नेचुरल x प्लस 2 माइनस 1 बाय 2 लॉग नेचुरल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस c, अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारा यही आंसर है, तो डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें देखें हमने a b और c वही मेथड है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का, उससे हमने इसको फाइंड किया, फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था इसे हमें सिंप्लीफाई करना था, हमें इसको बनाना था tan इनवर्स की फॉर्म में, तो हमने इसको पहले अलग अलग डिवाइड करना था, लेकिन अलग अलग डिवाइड करने पे अगर मैं यहीं पे इसको डिवाइड करता तो x ओवर हमें डेरिवेटिव नहीं मिलना था, उसमें हमने फिर क्या करना था, -2 प्लस भी करना था, -2 ऐड भी करना था, और फिर हमें उसको ऐड करने पड़ना था। तो मैंने यहीं पे इसका डेरिवेटिव क्योंकि x 2x -2 बनना था तो मैंने -1 और -3 कर दिया, जिससे मुझे आसानी होगी डिवाइड करने के बाद मैंने इसका डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा डेरिवेटिव बन गया।
बाकी जो पार्ट था, जिस तरह के क्वेश्चन हम 3.3 में सॉल्व करके आए हैं, जिसमें हमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता था, हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट किया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ये हमें डायरेक्टली हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि ये tan इनवर्स x माइनस 1/√3 का डेरिवेटिव होगा। जो चीज़ मिसिंग थी वो क्या था? √3 था। डेरिवेटिव लेने से हमें ये चीज़ पता लगी कि इसमें √3 मिसिंग है, वो हमने बना के हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ईजी क्वेश्चन है। 23 तक आप कर लें, आपकी एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। पार्शियल फ्रैक्शन है, इस पे ज़्यादा तवज्जो इसलिए मैंने आपको नहीं दी क्योंकि एक तो ये पेपर में कम आता है, नंबर 2 आप इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आपकी प्रैक्टिस है, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसको निगलेक्ट आपने नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाएं, ऐसा आपने नहीं करना। इसको सॉल्व ज़रूर करना है। पहले 23 क्वेश्चन कर लें, वो आपके लिए काफ़ी है, आपकी प्रैक्टिस उसमें अच्छी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। तो हम सीखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को। इनडेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं। द डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, हमें इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमने किए हैं। अब इंटीग्रेशन के रूल्स वही हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में है क्या? अब तक हमने जो पढ़ा है, अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं जी f ऑफ x का इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है, f ऑफ x dx की। लेट कर लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास आता था फाई ऑफ x प्लस सी। ठीक है, f ऑफ x की इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास आ रहा है फाई ऑफ x प्लस सी। ये हम लेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कुछ और भी आप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। आपको लिमिट दी गई होगी f ऑफ x dx। a इसकी लोअर लिमिट, b इसकी अपर लिमिट। इसको पढ़ते क्या हैं? a टू b, ये इसकी रेंज कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसकी रेंज कहते हैं। आपकी बुक पे ये चीज़ लिखी भी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। द इंटरवल a टू b इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। a टू b f ऑफ x dx, इसका आंसर क्या आ रहा है इंटीग्रेशन में? फाई ऑफ x प्लस सी आ रहा है। इसमें भी हम इसको पुट करेंगे a टू b। अब इसको लिखने के हर बुक में डिफरेंट वेज हैं, जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको लिखना चाहें, अकॉर्डिंग टू बुक चलें। आप इसको दोनों ब्रैकेट लगा के a टू b लिख दें, इसके राइट साइड पे ब्रैकेट लगा के a टू b लिख दें, कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ इसको लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने लाइन एक लगाई है उसको a टू b लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसमें पहले अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, फिर हम इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। कैसे? पहले b पुट होगा x की जगह पे फाई ऑफ b प्लस सी माइनस, फिर a पुट होगा फाई ऑफ a प्लस सी। अब ये इसको पुट करने का तरीकाकार है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन आता है, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं सारे के सारे फंक्शन में। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा फाई ऑफ b प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाई ऑफ a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। a और b कांस्टेंट होंगे। a और b जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आएगा, कांस्टेंट आंसर आएगा, उसमें वेरिएबल नहीं होगा। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़े थे जिसमें c आता था। c आने की वजह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c की कोई भी वैल्यू होती थी, जैसा कि हम यहाँ पे कह सकते हैं। इस c की वजह से इसके इन्फिनिट मैनी आंसर बन सकते हैं। c कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 -1 -2 माइनस पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। तो इस c की वजह से इनडेफिनेट इंटीग्रल के इन्फिनिट मैनी आंसर हो सकते हैं। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में आते हैं तो हमारे पास c नहीं आता। c ना होने की वजह से हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आता है, वो उसमें वेरिएबल भी नहीं आता हमारे पास आंसर। तो हम कहते हैं कि ये क्या है?
डेफिनेट इंटीग्रल है, आपकी बुक पे लिखा भी हुआ है ये सारी बात, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर वो कहता है जी क्योंकि इसका डेफिनेट आंसर आता है तो हमें इसके वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन ऑफ देखें a टू b f ऑफ x dx, इसका भी आंसर यही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t, अगर आप वेरिएबल रखते हैं dt, उसका आंसर भी यही होगा। आप वेरिएबल a टू b f ऑफ z dz रख दें, उसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल हैं। हर एक का आंसर, जैसे यहाँ पे फाई ऑफ x आया है, इसका आंसर फाई ऑफ t आ जाएगा। हर दफ़ा हम c नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। f ऑफ z, यहाँ पे फाई ऑफ z आ जाएगा, अपर लिमिट पुट होगी माइनस लोअर लिमिट पुट होगी, ये बात याद रखनी है। पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर माइनस का साइन और लोअर लिमिट पुट होगी। ये c हम नहीं लिखेंगे, ये c आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि ये कैंसिल हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उनमें हम नहीं लिखेंगे। तो बुक वाला ये बात कर रहा है कि इन सब का आंसर जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये तीनों इक्वल आएंगे फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a के। तो किस वजह से, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। ब्लैक कलर में एक नोट लिखा है, इफ द लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट एंड द अपर लिमिट इज वेरिएबल देन इंटीग्रल इज ए फंक्शन ऑफ अपर लिमिट। ये आपकी MCQ है, इसको आपने याद रखना है। अगर लोअर लिमिट जो है वो कांस्टेंट होगी, अपर लिमिट हमारे पास वेरिएबल होगी, देन हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा, जो आंसर आएगा, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट होगा। उसने उसको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है। फाई ऑफ t आंसर आया a टू x, पहले हमने अपर लिमिट पुट की, फिर हमने लोअर लिमिट पुट की, फाई ऑफ x माइनस फाई ऑफ t। तो हमारा जो इंटीग्रल आ रहा है वो फंक्शन है किसका, t का, x का, जो कि हमारे पास अपर लिमिट थी। उसके बाद एक सिंपल सी एग्जांपल उसने सॉल्व की हुई है पेज नंबर 151 के बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 156 को, जो इसके दरमियान वाली चीज़ है वो हम 3.7 में एरिया अंडर दी कर्व उसको पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं, पेज नंबर 156 पे क्या दिया गया है जी। सबसे पहले तो उसने एक एग्जांपल दी गई है जी, ये इसको याद कर लें। माइनस पाई टू पाई साइन एक्स ज़ीरो होता है, माइनस पाई टू पाई कॉज एक्स, इसकी इंटीग्रेशन भी ज़ीरो होती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखेंगे, हम इसको 3.7 में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व की, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तब ये डिफरेंस हो जाता है। अभी इंटीग्रेशन के हिसाब से हम इसको ज़ीरो कहेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल देखें उसने जी 3.6.2 फंडामेंटल थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहला है जी ए, द डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स द एरिया अंडर द कर्व। ये बात याद रखनी है कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या आंसर करता है, डेफिनेट इंटीग्रल आंसर क्या करता है, गिव्स द एरिया अंडर द कर्व। ये बात आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। y is equals to f of x from a to b and the x axis proof is given in article 3.6.1, उसमें प्रूफ दिया गया है। इसको जब हम एरिया अंडर दी कर्व पढ़ेंगे तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि एरिया अंडर दी कर्व एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट देखें नंबर 2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको क्या स्टेट करता है, ये हम वैसे पढ़ भी चुके हैं, आपको समझ आ जाएगी। इफ़ f इज़ कंटिन्यूस, ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और 1 नंबर का MCQ भी बनता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताएं जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, तो आपको ये सारे का सारा लिखना पड़ेगा। इफ़ f इज़ कंटिन्यूस ऑन a b एंड फाई डैश ऑफ x, फाई का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, f ऑफ x है, that is phi of x is any antiderivative of f on ab, then a to b f of x is equals to phi of b minus phi of a। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं phi of b। एक्चुअली वो कहता है कि नोट that the difference phi of b minus phi of a is independent of the choice of antiderivative of the function। ये इसके फंक्शन की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, आंसर हमारे पास यही आना है। और यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है कि हम इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये सी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है, जो चीज़ यहाँ पे है हम उसी को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम क्या है,
इफ़ f इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड फाई डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x, फाई का जो डेरिवेटिव है वो f ऑफ x है, देन f ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, फाई ऑफ x हो जाएगी। दैट इज फाई ऑफ x इज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑन a टू b, देन a टू b f ऑफ x dx क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम माइनस का साइन और लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ तक आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कंप्लीट हो चुका है। आगे वो क्या कहते हैं, नोट दैट द डिफरेंस ऑफ फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, जो मर्जी आप ले लें, आंसर आपका फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए ही आना है। थर्ड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा माइनस बी टू ए। जब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, ए से बी को बी टू ए करेंगे, लिमिट हम चेंज करेंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाएंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाएंगे, तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइनस का साइन, ये याद रखना आपका एमसीक्यू है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स, अगर सी इन दोनों के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में आ रहा है सी, तो क्या करेंगे, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं ए से सी और सी से बी के दरमियान में, जैसा कि उसने लिखा हुआ है। तो इसके प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। हमारा कंसर्न है कि हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शुरू के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है हमारे पास। वही सारी की सारी बातें हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, कोई नई बातें हमने यहाँ पे नहीं करनी। सिर्फ हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल जो था वो नई चीज़ थी, वो हम पढ़ चुके हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। इंटीग्रेशन के रूल हमारे पास वही हैं। अब हम इसमें सी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 1 डी एक्स। दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हुई, रूल वही है। इसके x का डेरिवेटिव 1 साथ दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट आपने एज इट इज़ साथ लिखनी है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, लिमिट आपने एज इट इज़ साथ लिखनी है। लिमिट को लिखने का ये तरीका भी है, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाएंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस के साथ 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। पहले हमने अपर लिमिट पुट की, फिर हमने लोअर लिमिट पुट की, और ये क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसी तरह से पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। डेट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 2 माइनस 1 1। ये बनेगा जी 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 माइनस 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू 7 बाई 3 प्लस 1 एलसीएम अगेन 3 आ जाएगा, 7 प्लस 3 डेट इज इक्वल्स टू 10 बाई 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बहुत सिंपल है, रूल्स वही हैं, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हुई। जो लिमिट के रूल हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में, वही रूल हमने लगाए। जस्ट फ़र्क क्या है, इसके साथ लिमिट लग गई है। पहले अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट पुट की, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना, दरम्यान में माइनस का साइन क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहलाता है, और उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आ चुका है, जो कि एक डेफिनेट वैल्यू है। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 0 1 ओवर 2x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन देखें इसका, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 0 1 ओवर
2x माइनस वन होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू -2 to 0 2x माइनस वन होल की पावर -2 इंटू डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 इसका डेरिवेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव बन गया। तो ये बनेगा 2x माइनस वन होल पावर -1, क्योंकि -2 + 1 -1 हो जाएगी, और लिमिट आपने एज इट इज़ लिखनी है -2 to 0। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, -1/2 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस वन, पावर डिनोमिनेटर में आई तो पॉजिटिव हो गई, -2 to 0। लिमिट हमने एज इट इज़ पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, -1/2 अपर लिमिट में पुट कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 0 -1, x में पुट करेंगे तो 0 -1 आएगा, माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, माइनस लोअर लिमिट वाला -1/2 एज इट इज़, फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2 -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको तरतीब से लिखेंगे तो आपके लिए गलती के चांस कम हो जाएंगे, वरना माइनस की प्रॉब्लम की वजह से आप इसको गलत कर बैठेंगे। ये आ जाएगा -1/2 इंटू, इसका आंसर आएगा -1, फिर ये वाला -1/2 1 डिवाइडेड बाय -4 -1 -5 डेट इज इक्वल्स टू 1/2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 - 1 डेट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है 2/5। क्लियर? रूल वही है, सिर्फ चेंज क्या है, हमने लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, दरमियान में माइनस का साइन, सिंपली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 इसके शुरू के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, तो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में पावर 1/2 है, पावर 1/2 और उसका डेरिवेटिव क्या -1 है, -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पावर 3/2 है और उसका डेरिवेटिव भी क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन 1 to √5 2t - 1 2t - 1 होल का क्यूब एंड सारे का स्क्वायर रूट, और साथ क्या आ रहा है, dt आ रहा है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, शुरू वाले जो हैं। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन 1 to √5 2t - 1, पावर मैं इसकी 3/2 लिख लेता हूँ dt, क्योंकि पावर 1/2 है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3/2 बन जाएगी, डेट विल बी इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव पावर के नीचे जो है इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 आएगा, जो कि नहीं दिया गया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। मैंने पहले 2 से डिवाइड कर दिया, 2t - 1 होल पावर 3/2 इंटू 2 एंड dt। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं शुरू के, जो पहले 13 क्वेश्चन हैं, 14 भी इनमें शामिल हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, शायद ही कभी इनमें से कोई लॉन्ग आया हो, वरना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या MCQ में भी ये पूछे जा सकते हैं। 1/2, अब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा, 2t - 1 प्लस होगा तो 5/2 बनेगा, ये भी 5/2, और लिमिट हम पुट करेंगे 1 to √5, ये 2/5 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 2t - 1 होल पावर 5/2 लिमिट 1 to √5। क्लियर? पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। 1/5 2t - 1, पहले मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, 2 √5 -1, पहले मैंने क्या की, अपर लिमिट पुट कर दी, होल पावर आएगी 5/2। 1/5 मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया, माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू 1 -1 पावर 5/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। 1/5 कांस्टेंट दोनों के साथ आएगा, बाहर ले लिया, 2 अपर लिमिट पुट की,
स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 होल पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 होल पावर 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/5 ब्रैकेट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 पावर क्या आ जाएगी 5/2 माइनस 2 माइनस 1 1 1 की पावर 5/2 ये 1 ही रहेगी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। 1/5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें या ना करें तो अकॉर्डिंग टू बुक हम चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसको मल्टीप्लाई किया है या नहीं किया। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 5 बुक वाले ने मल्टीप्लाई नहीं किया और वो ब्रैकेट लगाना भूल गया है। बुक का भी यही आंसर है जो हमारा आंसर आया है। इसमें ये हमारे पास ब्रैकेट आएगी 1/5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में पावर 1/2 है और अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x बनेगा। 2 नहीं दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 1 to 2 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। 2 नहीं दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में जस्ट आप स्क्वायर ओपन करेंगे और सब पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 मैं सॉल्व कर देता हूँ। -1 to 1 ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजीएस्ट हो जाएंगे। -1 to 1 x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। सोल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन -1 to 1 x प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 1/2। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यह आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये जो 1/2 हमारे पास आया है इसे मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ। 1/2 -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। जस्ट मैंने इसको रीअरेंज किया। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2x प्लस 1 जो के साथ दिया गया है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2 प्लस 1 होगी तो 3/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3/2 -1 to 1 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। 1/3 कांस्टेंट है, दोनों के साथ आएगा 1/3, दोनों के किसके साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 पावर आ गई 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 एंड पावर आ गई 3/2। पहले मैंने अपर लिमिट पुट की फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की। 1/3 यह आ जाएगा जी 3 पावर 3/2। 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3 -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 की पावर 3/2 ये 1 ही रहती है। 1/3 एज इट इज़। अब ये 3 का क्यूब और पावर 1/2 मैं लिख सकता हूँ, पावर 3/2 हो जाएगी -1 ये ब्रैकेट क्लोज एंड 1/3 3 का क्यूब 27 का स्क्वायर रूट -1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। 1/3 आप चाहें तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें और चाहे आप ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक पे इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.6 उसने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर किया है। हम भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेट इज इक्वल्स टू 27 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 -1/3 डेट इज इक्वल्स टू 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 -1/3। 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 -1/3 ये कैंसिल हो जाएगा।
तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/3 ये हमारा बुक के अकॉर्डिंग आंसर है, जो कि बुक पे लिखा भी हुआ है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/3। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये tan इनवर्स किसका है जी, x/3 इसका ये डेरिवेटिव है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 1/x² प्लस 9 इंटू dx। क्लियर। सॉल्यूशन देखें, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। इंटीग्रेशन 0 to 3 हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, tan इनवर्स की भी, x² प्लस 3 का स्क्वायर इंटू dx। अब ये हमें प्रैक्टिस है, ये x/3 का डेरिवेटिव है, हमने सिर्फ चेक ये करना है कि इसमें मिसिंग क्या है। तो हम लिखेंगे वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ tan इनवर्स x/3 ये किसके इक्वल होता है, 1/, ये आ जाएगा 1 प्लस x² डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, एंड अगेन 1/3 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है जी, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 9 प्लस x² डिवाइडेड बाय 9, 1/3, 3 is 9, एंड ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस x²। तो यहाँ पे इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, 3 न्यूमिनेटर में नहीं आ रहा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 3 से डिवाइड भी कर देंगे। 1/3 0 to 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 9 इंटू dx। अब यहाँ पे देखें कंप्लीट हो चुका है, सेम टू सेम ये डेरिवेटिव बन गया है। सो डेट इज इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स किसके इक्वल है जी, x/3 के, और इसमें हम लिमिट भी अप्लाई करेंगे 0 to 3, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 1/3 एज इट इज़ कांस्टेंट है, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूँगा, tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय 3, डेट इज़ इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स 1 45 पे होता है, तो उसे हम π/4 लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स 0 पे होता है। सो हमारा आंसर क्या आया, π/4, 3 = 12, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। अब यहाँ पे देखें हमने पहले क्या किया, अपर लिमिट पुट की, ये हमारे लिए नई चीज़ थी। अपर लिमिट पुट की 3/3 tan इनवर्स 1 45 होता है, तो मैंने उसकी जगह पे 45 लिखा। लोअर लिमिट पुट की 0/3 tan इनवर्स 0 होता है, उसकी जगह पे 0 लिखा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया, π/12 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 cos t, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, sin t। बिल्कुल सिंपल सा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, आंसर कर दो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, जो पावर के नीचे दिया गया है उसका डेरिवेटिव सामने बनेगा। जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये डेरिवेटिव बनेगा। ये आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके लिए होमवर्क है, ये अपने खुद से इसको सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ, नंबर आपके पास मौजूद है। पहले 12 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उनमें से कुछ मैंने आपको करवा दिए हैं। ये वही रूल्स हैं जो हम 3.2 में पढ़ के आए हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम आंसर में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने सी कहीं पे नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर लिया है, लिमिट पुट करने से पहले आपको सी लगा के दिखाया है, ऐसा नहीं, आपने सी नहीं लगाना। जो शुरू में आपको समझाने के लिए लगाया था वो सिर्फ सी ये बताने के लिए कि यहाँ पे सी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेते। क्लियर स्टूडेंट्स। पहले 12 में से जो मैंने करवा दिए हैं वो हो गए हैं, बाकी के आपके लिए होमवर्क आपने खुद से सॉल्व करने हैं। हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।